ओके सो हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे केस नंबर 4 पे। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है, सो हम यहाँ पे फाइनली करने वाले केस नंबर 4। केस नंबर 1 में क्या देखा, e⁴ax, दैट मीन्स हम सिंपल सा a की जो वैल्यू थी वो d की जगह पुट कर रहे थे। केस नंबर 2 में क्या देखा कि अगर लाइक cos ax प्लस बी या फिर sin ax प्लस बी है ना, इस टाइप से हमारा क्यू हो तो हम सिंपल से काम करते थे, लाइक क्या करते थे, ए जो भी हो उसका स्क्वायर करते थे, देन डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देते थे। ठीक है, इतना होता था हमारे केस नंबर 2 में। और केस नंबर 3 में हम क्या करते थे, उसको हम 1 प्लस माइनस डी बाई ए इनवर्स में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अब फाइनली हमारा होने वाला है केस नंबर 4, जिसमें क्या होने वाला है, e⁴ax साइन बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से हमारा रहेगा। ठीक है, हमें सिंपल सा इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सी एफ निकालना है और पी आई निकालना है। ठीक है, सो कैसे करेंगे वो भी हम देखने वाले फटाफट से। तो चलो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देन इजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे सामने है, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी हमें दिया हुआ है, लाइक क्या है, विच इज़ इक्वल्स टू डी का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस में 4। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ऑफ डी है। अब हम फंक्शन ऑफ डी को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ डी को 0 के इक्वल करेंगे तो डी का स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इसको रिप्लेस करेंगे m से। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस का 2m प्लस में 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना तो इजीली वे में हो जाएगा क्योंकि हमने CF के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। अब बेसिकली अगर हमें चेक करना है, हमारी इक्वेशन है जो स्क्वायर वाली इक्वेशन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स में आएंगे या फिर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तो हमें चेक करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, डी का स्क्वायर डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो अगर हमारी डी की वैल्यू माइनस में आ रही है, याद रखना डी की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उसके रूट्स सिंपली रियल नंबर नहीं निकलेंगे, मतलब कुल मिला के उसके रूट्स क्या निकलेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकलेंगे। समझ गए, अगर पॉजिटिव आ रही है तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हम लेट्स सी देखते हैं, पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर, ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस के 2 का स्क्वायर, सो माइनस के 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 कर देते। ठीक है, और यहाँ पे माइनस और 4, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, दैट मीन्स 4। ठीक है, सो डी इक्वल्स टू 4 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड यहाँ पे लाइक देखो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस में आ गए, दैट मीन्स सिंपल सी बात है इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे। समझ गए, अब कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकलेंगे, कैलसी से तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका मतलब है हमें इसको सिंपल तरीके से श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल सा, लाइक माइनस का बी है ना, प्लस माइनस और यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। क्लियर है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस के यहाँ पे b है और यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये चीज़ तो यही है ना, दैट मीन्स माइनस का 12 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और डिवाइड में आ रहा है हमारा 2 क्योंकि a की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब इसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो रूट्स के अंदर माइनस होता है उसका आपको पता होता है कि लाइक माइनस के 1 अगर रूट्स के अंदर हो तो इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे लाइक 2 प्लस माइनस और यहाँ पे 12 रूट्स के अंदर और यहाँ पे आयोटा मीन्स आई, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाइक ये इक्वल्स टू, अब बेसिकली अगर मैं इसका क्या करूँ, एलसीएम लूँ 12 का, तो क्या आएगा 2 यहाँ पे 6 और 2 से अगेन करेंगे तो यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो 1, इस टाइप से हमारा कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस माइनस और यहाँ पे 2 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सा 3i डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से अगर मैं लाइक 2 को कॉमन ले लूँ क्योंकि मुझे ये 2 काटना है। ठीक है, दैट मीन्स ये होगा
2 और यहाँ पे 1 प्लस माइनस √3i डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस √3i, इस टाइप से हमारा कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है CF निकालने का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे CF निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट आए और ये अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई इस फॉर्म में रहे तो हमारा फॉर्मूला होता है e⁻ अल्फ़ा एक्स ब्रैकेट के अंदर C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। सो CF विच इज इक्वल्स टू e⁻, अब अल्फ़ा की जगह पे हमारा क्या है, अल्फ़ा की जगह पे 1 है, दैट मीन्स हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल x बचेगा और यहाँ पे C1 कॉस और बीटा की जगह पे क्या है √3, तो √3x हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस का हो जाएगा C2 और साइन और √3x। ठीक है, √3 यहाँ पे √3x इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर लाइक 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारे पी की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, जो हमारा फॉर्मूला है वही रहेगा। ठीक है, 1 में लाइक जो हमारा फंक्शन ऑफ डी है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ डी का स्क्वायर और यहाँ पे लाइक क्या था डी का स्क्वायर एंड माइनस का 2d और प्लस का लाइक था 4। ठीक है, इस टाइप से हमारा फंक्शन ऑफ डी था और यहाँ पे लाइक हम मल्टीप्लाई करेंगे क्यू का। ठीक है, सो हमारा क्यू है e⁻x और साइन x। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद बेसिकली क्या होने वाला है, देखो अभी तक हमने जो किया वो केस नंबर 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग किया, बस इसमें क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, अगर e⁻x और साइन x हो तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई, मतलब ये इस फॉर्म में बन रहा है ना e⁻ax साइन, यहाँ पे ax प्लस में भी इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो a हो, मतलब e⁻x के मल्टीप्लाई में जो भी हो, आपको सिंपल सा d की जगह पे d प्लस और जो a हो वो पुट कर देना। मीन्स हम यहाँ पे d प्लस और a की जगह पे क्या है 1 है, दैट इज़ 1 पुट करेंगे जितनी जगह भी d है। समझ गए, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे और कुछ भी हो तो वो भी पुट करेंगे, सिंपल है। एक और क्वेश्चन लेंगे तो समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2d प्लस 1 और यहाँ पे प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा लाइक 1 डिवाइड बाय, और यहाँ पे लाइक देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक a का स्क्वायर प्लस में 2ab मीन्स d है ना, और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस का 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो 2d और ये माइनस का हो जाएगा 2 और ये अगेन हो जाएगा हमारा ये प्लस का 4 तो है ही। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है e⁻x और साइन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे 2d गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 4 है तो कितना हो गया टोटल हमारा 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 2 मतलब 3 बचा, तो यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई ये d का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई e⁻x और साइन x। ठीक है, क्लियर है। अब बेसिकली ये पी आई विच इज़ इक्वल्स टू, अब मैं क्या कर सकता हूँ e⁻x को मैं आगे करता हूँ। ठीक है, 1 डिवाइड बाई d का स्क्वायर प्लस में 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाइक क्या हो जाएगा साइन x। ठीक है, क्लियर है। अब बेसिकली लाइक देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, लाइक क्या बन रहा है, ये सेकंड वाला केस बन रहा है ना, साइन ax प्लस बी, ये सेकंड केस है ना हमारा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते थे a का स्क्वायर करते थे, देन उसके बाद हम d स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर पुट करते थे, तो a का स्क्वायर मीन्स हमारा d, यहाँ पे लाइक देखो a का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है। ठीक है, दैट मीन्स a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही रहना है। ठीक है, अब d स्क्वायर की जगह पे हमें माइनस का a का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस का 1 ये पुट करना है। समझ गए ना, आई होप समझ गए होगे। सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू e⁻x डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या पुट करना है माइनस का 1 प्लस का 3 और मल्टीप्लाई में साइन x। ठीक है, सो पी आई विच इज़ इक्वल्स टू e⁻x। ठीक है, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 और साइन x। ठीक है, अब इसको हम सही तरीके से लिखें मीन्स इसको आगे कर ले, सो 1/2 e⁻x और यहाँ पे लाइक हो जाएगा साइन x। ठीक है,
आई होप आपको दिख रहा होगा इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी पी की वैल्यू, दैट मीन्स हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, अगर कंप्लीट अगर सॉल्यूशन देखें, ठीक है, क्या देखें, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा सिंपल सा e टू द पावर x, है ना, y विच इज इक्वल टू e टू द पावर x c1 cos रूट 3 x प्लस c2 और यहाँ पे साइन रूट 3 x, देन इसके बाद लाइक ये प्लस में हाफ e टू द पावर x और साइन x, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस टाइप से, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, है ना, नहीं दिख रहा तो चश्मा पहन लो, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, CF निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक फंक्शन ऑफ डी क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ डी विच इज इक्वल टू डी का स्क्वायर माइनस का 6d प्लस में 13, ठीक है। अब हम इसको 0 के इक्वल करते हैं, तो 0 के इक्वल अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डी को m से, ठीक है। दैट मीन्स m का स्क्वायर माइनस का 6m प्लस में 13 विच इज़ इक्वल टू 0, क्लियर है। अब बेसिकली देखो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे लाइक देखो हमें सबसे पहले रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। अब बेसिकली रूट्स से पहले मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे डी विच इज इक्वल टू लाइक बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। इससे हम चेक करते हैं लाइक हमारे रूट्स कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ रहा है, तो वो कैलसी से नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलो अब बेसिकली हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पे माइनस का 6 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे लाइक ए की वैल्यू हमारी 1 है, सी की वैल्यू क्या है 13, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा सा कैलसी उठाते हैं, है ना, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4 52, है ना। तो यहाँ पे डी विच इज इक्वल टू 36 माइनस 52। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, इतना चीज़ क्लियर है, माइनस में आ रही है, दैट मीन्स हमें श्रीधराचार्य से निकालना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स निकलेगा, समझ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। सो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, यहाँ पे माइनस के बी का माइनस का बी प्लस माइनस रूट्स बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब बेसिकली इसमें सिंपल सा हम जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हो जाएगा माइनस का बी, अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी माइनस का 6, दैट मीन्स यहाँ पे 6 प्लस माइनस रूट और यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस का 6 का स्क्वायर मतलब 36 और ये माइनस का 4 1 और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है हमारी 4, ठीक है, सी की वैल्यू है हमारी 13, ठीक है। और यहाँ पे लाइक 2a, तो 2a की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक देखो ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी ऊपर ही पुट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा, मतलब 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे लाइक डिवाइड में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे ये माइनस अंदर है, इसका मतलब आयोटा ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। सो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट के अंदर 16 और यहाँ पे आई, ठीक है, डिवाइड बाई 2 मीन्स आयोटा। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो सिंपल वे में यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा मीन्स 6 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4i डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा, क्या लूँगा, 2 को कॉमन लूँगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 बाहर 3 प्लस माइनस 2i, है ना, और डिवाइड बाय 2, 2 से 2 गया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, 2 से 2 गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 3 प्लस माइनस 2i, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई, ये हमारा फॉर्मेट बन चुका है, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू 2 है। अब वही केस बन रहा है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा CF क्या आएगा, CF विच इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3, है ना, तो 3x ब्रैकेट के अंदर C1 cos और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 2, है ना, तो 2x प्लस C2 और यहाँ पे लाइक साइन और 2x, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 नाम आ गई, ठीक है, बना चुकी है। अब इसके बाद हम निकालते हैं PI, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें PI निकालना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट जो हमारा रहता है वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक देखो यहाँ पे प्लस लगाए तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर देते हैं और इसमें भी कर देते हैं अलग अलग, है ना। तो PI विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय
यहाँ पे डी का स्क्वायर माइनस का 6d प्लस में हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाइक e⁻³ और यहाँ पे हो जाएगा sin 4x, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा लाइक यहाँ पे 1 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर माइनस का 6d और प्लस में 13, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे लाइक 2⁻x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब बेसिकली इसमें क्या करना है, एक एक करके हमें सॉल्व करना है। मीन्स पहले इसको सॉल्व करो, देन फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अभी ये तो हमने अभी किया है ना। क्या करते हैं, सिंपल सा जो अगर इस टाइप का फॉर्मेट बनता है तो केस नंबर 4 है हमारा, ठीक है। क्या करेंगे, d विच इज़ इक्वल्स टू d+3 पुट कर देंगे, ठीक है। d विच इज़ इक्वल्स टू d+3 ये पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय d+3 का होल स्क्वायर माइनस का 6d+3 प्लस में 13 मल्टीप्लाई e⁻3x और यहाँ पे sin 4x, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाद में बी को करेंगे। सो pi विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, अब इसका स्क्वायर कर देंगे पहले, तो d का स्क्वायर देन प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 6d है ना, क्योंकि 3 यहाँ पे हो जाएगा 6d, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 6d और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पे 18 देन प्लस में हो जाएगा 13, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा मल्टीप्लाई e⁻3x और sin 4x, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद इसको भी सॉल्व करेंगे तो pi विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर तो यहाँ पे बचेगा, ठीक है। ये और ये जाएगा और यहाँ पे ये इसको ऐड करेंगे हम इसमें, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22 और 22 में अगर माइनस करेंगे हम 18 को, मतलब 22 माइनस 18 करेंगे तो हमारा 4 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा 4 बचेगा। दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4 ये हमारा बच रहा है मल्टीप्लाई में e⁻3x और यहाँ पे sin 4x, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद लाइक हम क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हो आप, लाइक इसको इस तरफ ले लो, ठीक है। इसको क्या करो इस तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा pi विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे e⁻3x, ठीक है, डिवाइड में d⁻2 है ना, प्लस में 4 और यहाँ पे sin 4x, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देखो आप कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, केस नंबर 2 को याद करो। केस नंबर 2 क्या है, sin ax प्लस b, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 है ना, और डी स्क्वायर की जगह पे आपको माइनस का ए स्क्वायर पुट करना है, मतलब pi विच इज इक्वल्स टू e⁻3x और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय माइनस का 16 प्लस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा sin 4x, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। सो यहाँ पे हो जाएगा pi विच इज़ इक्वल्स टू e⁻3x और यहाँ पे 1 में ये माइनस का है ना, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा sin 4x। अब यहाँ पे एक सेकेंड, हमने यहाँ पे बेसिकली लाइक देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 8 भी था, ठीक है, तो हमने वो नहीं लिखा तो मैं 8 और लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हमारा 8 और रहेगा, वो लिख नहीं पाया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली इससे अगर इसको काट दें तो ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से ये 2 टाइम्स कटेगा और ये कट जाएगा लाइक 3 टाइम्स, माइनस यहाँ पे e⁻3x और यहाँ पे हो जाएगा sin 4x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर लाइक हम 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल सा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी बिल्कुल ईजी है, लाइक मैं सेकंड पेज में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये तो कोई सा फॉर्मेट ही नहीं बन रहा, मतलब कांस्टेंट की पावर x है, समझ रहे हो, कांस्टेंट की पावर x है। दैट मीन्स हमें इसको फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप याद रखो कि अगर कांस्टेंट की पावर x है तो ये कब आ सकता है, समझो
मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइक देखो ई टू द पावर अगर एक्स लॉग 2 लिखूँ, तो इसका मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये पावर यहाँ पे नहीं जाती, मतलब ई टू दी पावर लॉग 2 की पावर x, ठीक है। और बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब आप जो भी समझो, लाइक इससे ये कट जाता है या फिर फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा हमारा a बचता है, मतलब 2 की पावर x, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, सिंपल है। तो हम लिखेंगे, सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर माइनस का 6d प्लस में 13, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा e टू दी पावर x log 2। क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद बेसिकली हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं x के e टू दी पावर, केस नंबर 1 है, याद है ना आपको, e टू दी पावर यहाँ पे ax जो होता है, तो एक ही जगह पे हम मतलब जो a रहता है वो पुट कर देते हैं, ठीक है, d की जगह पे। तो यहाँ पे लाइक x के मल्टीप्लाई में क्या है, log 2, यानी log 2 हमें पुट करना पड़ेगा। सो पी आई विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय log 2 का स्क्वायर माइनस में 6, और यहाँ पे भी हो जाएगा log 2, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 13। इतना चीज़ क्लियर। और ई टू दी पावर यहाँ पे लाइक आप एज इट इज़ लिख सकते हो 2 की पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सॉल्व करना था वो हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सिंपल सा हम एक जगह इनको इकट्ठा कर देंगे। सो वाई विच इज इक्वल्स टू, अब देखो सी एफ की वैल्यू क्या आई थी, सी एफ की वैल्यू आई थी ई टू द पावर 3x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारी ये वैल्यू थी सी एफ की, ठीक है। प्लस करेंगे, देन उसके बाद हमारा लाइक जो सेकंड वैल्यू आई थी, मतलब जो अभी हमने निकाली थी वैल्यू, वो क्या आई थी, माइनस का 2/3 ई टू द पावर 3x और साइन 4x, ठीक है। मतलब यहाँ पे माइनस था तो मैं माइनस लगा लेता हूँ। सो माइनस का 2/3 ई टू द पावर 3x और साइन 4x, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आपके सामने दिख रही है, 1 डिवाइड बाय लाइक log 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6 log 2 है ना, और प्लस में 13, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या है, ये 2 की पावर x, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर x, ठीक है। इस टाइप से हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझने वाले को समझ में आ गया होगा, बाकी जो ना समझ है उसको कोई समझा नहीं सकता। चलो, थैंक यू वेरी मच।